डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में अणुसूत्र के बारे में बताएंगे। तो उस अणुसूत्र के बारे में हम सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके अणुसूत्र के जो न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगते हैं उसको हम बताएंगे। तो डेफिनेशन में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि जैसे मान लिया अणुसूत्र है, इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताया और इसमें अणुसूत्र के बारे में बताएंगे। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अणुओं के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को उसका अणुसूत्र कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अणुओं के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को उसका अणुसूत्र कहते हैं। उसमें आप लोग एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे, कि जैसे बेंजीन है C6H6, तो इस बेंजीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन इनकी जो संख्या है 6 है। तो इसका जो अणुसूत्र है वो उसकी वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार जो C/H जो आ रहा है 6/6 के रूप में रखा हुआ है। इसी प्रकार H2O है में H बराबर 2 है, O बराबर 1 है। तो इस प्रकार से आप लोग अणुसूत्र के बारे में जान गए हैं। अब इसके बाद में जो इसका न्यूमेरिकल है वो हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से इनके न्यूमेरिकल लगते हैं। सब एक ही तरीके से लगते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि दिया है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात नाइट्रोजन का जो भारात्मक अनुपात है 3.5 और अणुभार जो है 108 है। अणुसूत्र ज्ञात करो। इसका जो अणुभार 108 दिया हुआ और अणुसूत्र ज्ञात करना है। जो यहाँ पे सत्य दिए हैं CHN है, तो यहाँ पे C लिख लेंगे, H लिख लेंगे और N लिख लेंगे। अब इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इस प्रकार से जो सारणी बनेगी अब उसमें आप लोग देखेंगे कि तत्व है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब इनकी प्रतिशतता को हम सबसे पहले निकालेंगे। तो कार्बन जो है ये 9 है, हाइड्रोजन 1 है और नाइट्रोजन 3.5 है। अब इसके बाद में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। अब इस परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रतिशतता को लिखते हैं और फिर बट्टे में अर्थात उसको जो भाग देते हैं वो उसके परमाणु भार से भाग देते हैं। जैसे कि कार्बन की 9 है, यहाँ पे 9, तो इसको हम भाग देंगे। इसका जो परमाणु भार कार्बन का 12 होता है। अब जब इसको हम 12 से भाग देंगे इसी प्रकार से तो इसका आंसर आएगा कि 12 7 84 0.75 आया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का 1 है और इसका हाइड्रोजन का जो 1 हुआ है, इसका जो प्रतिशतता 1 दी हुई है और इसका जो परमाणु भार है वो भी 1 ही होता है। जब 1 होता है तो 1 को डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अब इसका आंसर भी 1 आ रहा है। अब इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो नाइट्रोजन का इसके नाइट्रोजन में आप लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन का 3.5 है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3.5। अब नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। अब उसमें हम लोग इसको 14 से 3.5 को 14 से डिवाइड करेंगे। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14 × 28 0.25 आ गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे परमाणुओं का जो सरल अनुपात आ रहा है। परमाणुओं का सरल अनुपात क्या होगा, तो उसमें हम आप देखेंगे यहाँ पर कि परमाणुओं की जो आपेक्षिक संख्या निकल के आई है
इस आपेक्षिक संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होगी, ये जो आपेक्षिक संख्या दी हुई है, इस आपेक्षिक संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होगी उससे डिवाइड किया जाएगा सभी संख्याओं को। तो 0.75 यहाँ पे दिया है 0.75। अब इस 0.75 को देखना है, डिवाइड करेंगे हम, सबसे छोटी संख्या 0.25 है, तो यहाँ पे 0.25 जो है इससे डिवाइड करने पर यहाँ पे 3 आ रहा है काट के 25 या 75। इसी प्रकार से जो 1 है, इस 1 को भी हम सबसे छोटी संख्या 0.25 से डिवाइड करेंगे, 25 छक्कू 4 आएगा। और इसी प्रकार से हम 0.25 को 0.25 से डिवाइड करेंगे। इसको जब काटेंगे तो ये काटने के बाद में 0.1 आएगा। अब इसके बाद जो सरल अनुपात आ रहा है 3:4:1, जो सबसे सरल अनुपात निकल के आ रहा है 3:4:1 आ रहा है, तो इसका हमें अड़सूत्र निकालना है। अब ये सारणी पूरी हो चुकी है। अब सारणी पूरी करने के बाद, टेबल पूरी करने के बाद इसका जो अड़सूत्र है वो निकालना होता है। तो हम आप लोगों को देखेंगे, इधर देखिए अड़सूत्र। अब इसमें अड़सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले जो अड़सूत्र का फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारा अड़सूत्र होगा। अब सारणी तैयार होने के बाद में अड़सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है अड़सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का होल n। अब यहाँ पर जो मूलानुपाती सूत्र का होल n आ रहा है, अब समस्या ये है कि इसका जो मूलानुपाती सूत्र पहले हो, फिर अब इसका मूलानुपाती सूत्र को हम इधर साइड में निकाल लेते हैं। इधर निकाल रहे हैं कि मूलानुपाती सूत्र बराबर C/1/n बराबर आया है। अब देखिए इसका जो मूलानुपाती सूत्र है 3:4:1 में आया हुआ है, उसी को लिख लेंगे 3:4:1। 3:4:1 में हमने लिख लिया है। अब इसके बाद में लिखेंगे ये जो यहाँ पर पूछ रहे मूलानुपाती सूत्र का होल है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो अड़सूत्र बराबर यहाँ पे लिख लेंगे अड़सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र है जो आया है यहाँ पे निकल के आएगा C3H4n। ये जो मूलानुपाती सूत्र निकल के आया इसको यहाँ पे रखेंगे C3H4n का होल n। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि n का मान नहीं पता है। अब n का मान निकालना है, तो n के मान को कैसे निकालेंगे? n के मान को निकालने के लिए यहाँ पर इधर साइड में निकालेंगे n का मान। n बराबर होता है अणुभार बट्टे मूलानुपाती का सूत्र भाग। तो n बराबर अणुभार अपॉन मूलानुपाती का सूत्र भाग, मूलानुपाती का सूत्र भाग। अब आप लोग देखेंगे इसमें अणुभार जो 108 दिया हुआ है, लेकिन इसका सूत्र भाग नहीं दिया है, तो हम लोग साइड में सबसे पहले सूत्र भाग निकालते हैं। तो मूलानुपाती का जो सूत्र भाग आएगा, मूलानुपाती सूत्र सभी को पता है C3H4n आया है। C3H4 का जो सूत्र भाग बराबर, अब जो सूत्र भाग बराबर इसका होता है वो C का 12 होता है, 12×3 प्लस H का 1×4 प्लस 14। अब यहाँ पर 12×36 आएगा, प्लस में 12×36 आएगा, प्लस में 4×4 आएगा, प्लस में 14 आएगा, 36×4 40 आएगा, प्लस में 14 आएगा, तो बराबर 40×50 4×14। मूलानुपाती का सूत्र भाग जो यहाँ पे निकल करके 54 आया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो 108 का 54 लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे बराबर में 2, जो n बराबर 2, तो यहाँ पर 2 बराबर n आया है, अर्थात n बराबर 2। अब आप लोगों ने देखा जो n का मान यहाँ पे 2 आया हुआ है, इस n के 2 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अर्थात बराबर में। अब यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे C3H4n का होल है, तो C3
H4n, n की जगह पर 2 रखेंगे तो बराबर में C6H 4 दूनी 8 और N2। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा है जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो अणुसूत्र निकल के आया है C6H8N2, यही आपका आंसर होगा। तो ये जो आपका आंसर निकल के आया है, तो इस प्रकार से अणुसूत्र के न्यूमेरिकल लगेंगे। इससे पहले हमने आपको मूलानुपाती सूत्र के न्यूमेरिकल के मैं बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।